तो समझिए, देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो सवाल उठाती है, चिंता बढ़ाती है। चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर गोपालगंज से आई है, जहां एक गाड़ी से लोगों ने जमकर शराब की लूट की। एक गाड़ी से शराब की लूट की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप खुद देख सकते हैं। जिस प्रदेश में शराबबंदी लागू है, जिस प्रदेश में शराब पीने और बेचने दोनों पर पाबंदी है, वैसे प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह एक बोलेरो से शराब लूटने की होड़ में लगे हैं। इस बात की होड़ लगी है कि कैसे गाड़ी से शराब की ज्यादा से ज्यादा बोतल निकाल लिया जाए। लोग गाड़ी का शीशा तोड़कर शराब की बोतलों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब कुछ बीच सड़क पर हो रहा है। तस्वीर उचका गांव की बताई जा रही है, जहां बोलेरो ने एक साइकिल सवार को ठोकर मार दी। इसके बाद बाजार में मौजूद लोगों ने बोलेरो को घेर लिया और जब उसमें शराब होने का पता चला तो फिर लोग बेकाबू हो गए और शराब की ज्यादा से ज्यादा बोतल निकालने की कोशिश में जुट गए। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल है कि शराबबंदी के बीच शराब की तस्करी कैसे हो रही है? बॉर्डर पार कर शराब से लदी गाड़ी गोपालगंज तक कैसे पहुंची? जहां लूट हो रही है वहां पुलिस की मौजूदगी क्यों नहीं है? पूरा बदरजीवी बाजार पे है, माहेचा मोड़ पूरा लूट बचल बा। देख सकते हैं आप कैसे यहाँ दारू की लूट मची है। पूरा लूट बचल बा, पूरा लूट बचल बा। पूरा दारू भरा हुआ था और पूरा गांव के लोग इसे लूट रहे हैं। काफी भीड़ मची हुई है, पूरा दारू को लूटा जा रहा है, सब लोग यहाँ लूट रहे हैं। देख सकते हैं आप कैसे यहाँ दारू की लूट मची है। शराब की लूट के बाद अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो गोपालगंज से आई है, जहां बीच बाजार में लोग शराब की बोतल लूटने के लिए मारामारी कर रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर है वो वाल्मीकि नगर की है, जहां लोगों के हित में कैबिनेट की बैठक करने के बाद और शराब के खिलाफ यात्रा पर निकलने से पहले सीएम नीतीश ने बगहा के जटाशंकर मंदिर और कौलेश्वर धाम में पूजा की और राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। कल से नीतीश कुमार शराब के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत मोतिहारी से होगी। मोतिहारी के बाद नीतीश कुमार गोपालगंज जाएंगे, वहां पर भी लोगों को जागरूक करेंगे। यानी कि 24 दिसंबर को सीएम गोपालगंज पहुंचेंगे। लेकिन 3 दिन पहले की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सीएम नीतीश के सपनों को ठेस पहुंचा रही है। अब आप खबर तो समझिए, शराबबंदी का फैसला नीतीश कुमार के दिल के सबसे करीब है। शराबबंदी के फैसले पर सीएम नीतीश बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। सिस्टम को सख्त करने के साथ साथ खुद भी सीएम नीतीश लोगों के बीच जा रहे हैं। कल की बात करें, कल से ही मोतिहारी से सीएम नीतीश कुमार अपनी समाज सुधार यात्रा की शुरुआत करेंगे। लोगों को शराबबंदी के लिए जागरूक भी करेंगे। सीएम नीतीश की यात्रा का दूसरा पड़ाव गोपालगंज है। 3 दिन पहले शराब की लूट की तस्वीरें कई सवाल उठाती हैं। सवाल यह है कि बीच बाजार तक बोलेरो गाड़ी कैसे पहुंची? लोग शराब के नुकसान को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? पिछले महीने जो शराब कांड हुआ, जितने लोगों की मौत हुई, उसको लोग क्यों भूल जा रहे हैं? शराब के खिलाफ सीएम की अपील बेअसर क्यों दिखाई दे रही है? शराब के लूट के वक्त आखिर पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी, आखिर पुलिस कहां थी? ये वो तमाम सवाल हैं जो उठ भी रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। 16 सालों के शासनकाल में नीतीश कुमार अपनी 13वीं यात्रा करेंगे। 12 दिनों की इस खास यात्रा के जरिए सीएम नीतीश जमीनी हकीकत को जानने के साथ साथ शराब के खिलाफ महिलाओं को भी जागरूक करेंगे। आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
याद रखिएगा, आप लोगों के कहने पर सब कुछ हुआ है, भूलिएगा कभी मत। और इसलिए फिर हम अभियान चलाने वाले हैं। इसी महीने 22 तारीख से अभियान हम चलाने वाले हैं। हर जगह पर हम जाएंगे, हर कमिश्नरी में। 3 दिन पहले का ये बयान सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि बुधवार से शुरू होने वाले नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा का मकसद क्या है। जमीनी स्तर पर शराबबंदी का हाल जानने के साथ ही मुख्यमंत्री शराब के खिलाफ महिलाओं को जागरूक करेंगे। 22 दिसंबर से मोतिहारी से शुरू समाज सुधार यात्रा 15 जनवरी को पटना में खत्म होगी। अब आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री की समाज यात्रा का पूरा शेड्यूल क्या है। 22 दिसंबर को मोतिहारी से समाज यात्रा शुरू होगी। मोतिहारी के बाद 24 दिसंबर को गोपालगंज यात्रा पहुंचेगी। गोपालगंज के बाद 27 दिसंबर को सीएम की यात्रा सासाराम पहुंचेगी। इसके बाद 29 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में, 30 दिसंबर को समस्तीपुर में, 4 जनवरी को गया में, 6 जनवरी को बेगूसराय में, 8 जनवरी को जमुई में, 11 जनवरी को पूर्णिया में, 12 जनवरी को मधेपुरा में, 13 जनवरी को भागलपुर में और 15 जनवरी को पटना में समाज सुधार यात्रा का समापन हो जाएगा। इधर नीतीश कुमार की यात्रा के जवाब में तेजस्वी भी नए साल में बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलने वाले हैं। जाहिर है एक बार फिर बिहार की सियासत यात्रा पर रफ्तार पकड़ने वाली है। रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब आप खबर तो समझिए। शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार संकल्पित हैं। हर हाल में नीतीश बिहार को नशा मुक्त करना चाहते हैं। पिछले दिन हुए शराब कांड के बाद नीतीश कुमार ने पुलिसिंग को भी सख्त करने की बात कही थी। उन्होंने निर्देश भी दिए। डीजीपी से लेकर चौकीदार तक की जिम्मेदारी सीएम नीतीश कुमार ने तय कर दी है। बॉर्डर से लेकर बिहार भर में सख्ती को बढ़ा दिया गया है। अब नीतीश कुमार खुद ही क्षेत्र में निकलने वाले हैं। सीएम नीतीश शराबबंदी के लिए कल से समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं। अगर उनके 16 सालों के शासनकाल की बात करें तो नीतीश कुमार कल से अपनी 13वीं यात्रा की शुरुआत करेंगे। महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू किया था। बार बार वो इसका जिक्र भी करते हैं। 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी। 5 साल बाद एक बार फिर से लोगों को नीतीश शराबबंदी के फायदे बताएंगे। नीतीश कुमार महिलाओं को भी जागरूक करेंगे। शराबबंदी के अभियान में महिलाओं को जोड़ने का प्रयास भी होगा। मतलब साफ है, शराबबंदी के लिए नीतीश कुमार हर मोर्चे को मजबूत करना चाहते हैं। कल ही नीतीश कुमार ने साफ किया है, शराबबंदी का फैसला वापस लेना उनके रहते नामुमकिन है। इस बार नीतीश समाज सुधारक की भूमिका में है। शराबबंदी हो, दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, जल जीवन हरियाली जैसे मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश कुमार लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैलाएंगे और यही समाज सुधार यात्रा का मकसद है। बढ़ते आगे और अब बात एक ऐसे जगह की जहां रामायण जैसा महाकाव्य लिखा गया, जहां ऋषि वाल्मीकि का आश्रम है, माता सीता की आश्रय स्थली भी है और माना जाता है कि जहां लव कुश ने जन्म लिया है। इतनी पौराणिक सांस्कृतिक महत्व को समेटती वाल्मीकि नगर में आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 13 एजेंडों पर मोहर लगी। पटना से दूर पश्चिम चंपारण में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक क्यों है खास, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। खूबसूरत वादी और इन वादियों के बीच नौका विहार। ये मनोरम नजारा कश्मीर के डल झील सा दिखता जरूर है, लेकिन ये हसीन वादी वाल्मीकि नगर की है, जहां बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने त्रिवेणी कैनाल में बोटिंग सफारी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ खुद बोट सफारी स्थल पहुंचे और निरीक्षण करने के बाद नाव पर सवार होकर नौका विहार किया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि शुरू से उनका फोकस इको टूरिज्म पर रहा है।
और जो एंड पॉइंट सर बीच में आज से 50 साल पहले ये बंद हो गया था। पहले ये बना हुआ था, बाद में इससे लोग इरिगेशन का होता था बहुत जमाना पहले, तो बाद में तो बंद हो गया, लेकिन फिर भी वर्षा के चलते पानी तो रहता ही न है। तो उसी को देख करके इन लोगों ने जो शुरुआत किया है, तो हम देखें ठीक है कि दोनों देख लेंगे तो और ठीक ढंग से इसको यहाँ से वहाँ लोग ट्रेवल कर सकेंगे, जा सकेंगे, सभी टूरिस्ट लोग देखेंगे। आप तो जानते ही ना कि हम यहाँ के लिए तो इको टूरिज्म का काम कर रहे हैं, तो उसी इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये भी होगा, इसको पूरा चैनल बनेगा सर। हाँ, यहाँ के लोग कह रहे थे कि ये मरी हुई नदी को आपने फिर जिंदा कर दिया। हाँ, बिल्कुल, तो ही सब तो कर ही रहे हम लोग, तो यहाँ का तो आप जानते ही हैं। नीतीश सरकार की इस साल की कैबिनेट की अंतिम बैठक पटना से दूर वाल्मीकि नगर में हुई। खासतौर से वन विभाग के सभागार को ऑडिटोरियम का भव्य रूप दिया गया था। कैबिनेट के मंत्रियों के लिए खास गिफ्ट का भी इंतजाम था। खाने पीने का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया था। ये पहला मौका था जब वाल्मीकि नगर की खूबसूरत प्राकृतिक छटा के बीच कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस खास कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के साथ साथ पटना में बापू टावर बनाने जैसे कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रियों ने इसे कई मायनों में कैबिनेट की अहम बैठक करार दिया। कैबिनेट का बैठक करके माननीय मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि इको टूरिज्म में वाल्मीकि नगर जो है वो देश में 2-4 जो इम्पोर्टेंट प्लेस है उसमें एक है, बहुत एक्सप्लोर्ड नहीं है, जहाँ नदी, जहाँ पहाड़ और जहाँ फॉरेस्ट, 3 एक जगह मिलता है। तो ऐसा तो रेयर जगह है बिहार में। कैबिनेट की बैठक थी, बिहार के सभी विषयों पर चर्चा हुई, 13 एजेंडे थे, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे कैबिनेट के अंदर में हमने पर्यटन के दिशा में जो हमारी जमीन पड़ी हुई है उस पर आपको कॉटेज बनाने के लिए, डबल कॉटेज बनाने के, सौंदर्यीकरण करने के लिए, इसलिए ये वो नदी के किनारे है, बांध के पास में। राजधानी से दूर हुई इस खास कैबिनेट से वाल्मीकि नगर को लेकर बड़े फैसले की उम्मीद थी कि पश्चिम चंपारण को खासतौर पर सरप्राइज मिलेगा। बीजेपी विधायक विनय बिहारी की माने तो जिसकी उम्मीद थी वो नहीं हो सका। इतना खर्चा करके, इतना तामझाम, इतनी बड़ी व्यवस्था करके वाल्मीकि नगर में कैबिनेट बुलाना और कैबिनेट में वाल्मीकि नगर में आकर के वाल्मीकि जी की तपोभूमि में ये फैसला न लेना थोड़ा हमें भी अच्छा नहीं लगा, और मुझे लगता है कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति जो है उसे अच्छा नहीं लगा होगा। वाल्मीकि नगर में खास बैठक के बाद बुधवार से सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत भी पश्चिमी चंपारण से ही होगी। न्यूज़ 18 के लिए वाल्मीकि नगर से संजय कुमार और मुन्ना राज की रिपोर्ट। अब खबर तो समझिए कि पटना से दूर वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक के आखिर मायने क्या हैं। सीएम अगर कहीं बैठक करते हैं तो वहां पर पूरी सरकार पहुंचती है। सीएम के साथ साथ सभी मंत्री मौके पर मौजूद होते हैं। सारे विभाग के प्रधान सचिव भी बैठक में पहुंचते हैं। जहां बैठक होती है वहां का पूरा सिस्टम पहले से और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। काम को पूरा करने में गति भी आती है। साथ ही लोगों के बीच ये संदेश भी जाता है कि सरकार लोगों के द्वार पर जाकर लोगों के हित के लिए फैसले ले रही है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब पटना से बाहर सीएम नीतीश कुमार ने कोई बैठक की हो। इससे पहले भी साल 2009 की बात करें तो विकास यात्रा के दौरान बेगूसराय के बरबिघा गांव में कैबिनेट की बैठक की गई थी। वहीं 29 दिसंबर 2009 को राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप के सभागृह में भी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। 14 जनवरी 2010 को फ्लोटिंग रेस्तरां में कैबिनेट की बैठक हुई थी। वहीं 2017 में राजगीर में कैबिनेट की बैठक हुई थी। और आज की बात करें तो आज वाल्मीकि नगर में सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की। बढ़ते आगे और अब बात लिंचिंग बिल की। झारखंड विधानसभा में आज विपक्ष के भारी विरोध के बीच लिंचिंग बिल पास हो गया। विपक्ष को इस बिल पर भारी ऐतराज है। क्या है बिल में और विपक्ष को क्यों है ऐतराज, पहले इस रिपोर्ट को देखिए।
शीतकालीन सत्र का चौथा दिन बेहद गर्म रहा। लिंचिंग बिल पर सदन में खूब संग्राम मचा, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे और विरोध के बीच विधानसभा में लिंचिंग बिल पास हो गया। सदन में बीजेपी के भारी विरोध, नारेबाजी और वॉकआउट के बीच हेमंत सरकार ने बिल पर मुहर लगा दी। सरकार का तर्क है कि भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए लाया गया कानून जरूरी है। राज्य के अंदर शांत वातावरण, सौहार्द वातावरण, भाईचारे का वातावरण रहे, इसके लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए। इनमें से आज एक विधेयक पारित किया गया। कोर्ट का आदेश था जिसको हर राज्य को पालन करना था। अभी बंगाल ने किया, पहले राजस्थान किया, तीसरा स्टेट झारखंड है उसने किया। तो ये किसी जाति विशेष के लिए तो नहीं, जो इस तरह के गंदे काम करते हैं उसके खिलाफ, उसमें उनको क्यों पीड़ा लगा। जानना जरूरी है कि लिंचिंग बिल जिसे सरकार ने पास किया है उसमें क्या खास है। दरअसल लिंचिंग बिल के मुताबिक दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बिल में मॉब लिंचिंग की परिभाषा भी तय की गई है। अगर भीड़ की हिंसा या हिंसक घटनाओं में किसी की हत्या हो जाए तो उसे मॉब लिंचिंग कहा जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा लोगों के समूह को मॉब कहा जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेगी। पीड़ित अगर चाहे तो उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। सरकार गवाहों की भी रक्षा करेगी। सरकार का तर्क और लिंचिंग की परिभाषा दोनों पर विपक्ष को ऐतराज है। विपक्ष का तर्क है कि कानून को किसी वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए लाया गया है। अब इसमें आप बताएं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का डेफिनेशन में सूट करता है या नहीं करता है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा के तहत ऐसा गलत डेफिनेशन IAS ऑफिसर्स के द्वारा दिया गया है। इससे ये प्रतीत होता है कि ये बिल आपाधापी में लाया गया है, राजनीतिक फायदे के लिए लाया गया है। किसी विशेष वर्ग को संतुष्ट करने के लिए इस अनेक खामियां रहते हुए भी ये सरकार जो है इसको बिना परवर समिति में भेजे हुए हड़बड़ी में पास करके ये जो है किसी को समुदाय विशेष को संतुष्ट करने के लिए भेजा गया है। मॉब का संख्या डिफाइन इन्होंने जो किया है 2 लोगों का कर दिया है। अब तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई भी क्राइम करता है, मारपीट भी करता है, तो मॉब लिंचिंग का एक्ट उस पर लग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।